first of all, we would like you to formally introduce yourself ताकि मतलब एक बार सबको पता चल जाए कि आपको ठीक है फरहान जी. So my name is Farhan Ali Anwar. I am a resident of Islamabad. I did A levels from ICAS and I did my computer science from FAST University. And about a little over a year ago, I got into FPV drones, and it's kind of like a full-time hobby. And I got into it so much that I'm now continuing. I'm hoping to make it a profession, and it's going very nicely right now. And I'm glad to have this opportunity to talk with you guys and spread awareness about it, because it's kind of a very niche hobby. Drones are pretty common. Like, I'm pretty sure everyone here knows that drones are the future. But what I do, FPV, is it's a little more niche, because like there's not much purpose to it. Mostly it's automation. So having to manually fly everything, this is not many people, they want to do that. They just want automation. They want ease. But to get there, you have to know about everything. And so I had to learn how to make my own drones and everything about it. So I want to like help you guys. I can tell you about my experience. That's great. So बंदे को मतलब जब भी पता चलता है किसी चीज का, जब या तो कोई और उसे बताए या उसका खुद इंटरेस्ट हो, तो did someone introduce you to drones या आपका खुद ही Okay, so मेरा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट था. एंड जो मेरे चाचू हैं वो फोटो स्टूडियो ओन करते हैं, तो उनके पास ऑब्वियसली कैमरा इक्विपमेंट, ड्रोन्स, ही हैड द होल इक्विपमेंट. तो उन्होंने मुझे अपना कैमरा ड्रोन लैंड किया था. उसके बाद से मैंने जो वो DJI के होते हैं ऑटोमेटेड वाले, तो आई स्टार्टेड फ्लाइंग दैट. वैसी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करता था. एंड उसी से फिर जब आप उसमें आ जाते हो ना, तो यू स्टार्ट वाचिंग यूट्यूब वगैरह, और यूट्यूब की साइट पे लिखा हुआ आता था FPV वगैरह के बारे में. तो आई सॉ दैट एंड उससे मेरा इंटरेस्ट पीक हो गया. उसके बाद से आई जस्ट फेल डाउन द रैबिट होल. हाँ, तो आपने मतलब खुद भी जिक्र किया है और आपके इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पे मतलब आप वीडियोस पोस्ट करते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू विद अली अनवर. तो आप उस पेज के बारे में भी कुछ बताना चाहें? जी. तो मैं पेज मैंने शुरू किया था एज अ वे टू डॉक्यूमेंट माय जर्नी, एंड आल्सो इन द फ्यूचर मैं उसको अपना एक पोर्टफोलियो के तौर पे यूज़ कर लूँ फॉर पोटेंशियल क्लाइंट्स वगैरह. तो आई थिंक अबाउट मार्च 2021 में मेरा फर्स्ट पोस्ट था. उस पर मैंने अपना फर्स्ट स्क्वाड जो मैंने बनाया था उसको पोस्ट किया था. और उसके बाद से मैं बस अपने रेगुलरली वीडियोस डालते रहता हूँ. जो भी हुआ, भले इट्स अ न्यू परचेस, इट्स समथिंग आई लर्नड, another crash video, क्योंकि crashing is kind of part of the hobby, and anything related to drones. मतलब जो भी मैंने वीडियोस की हैं क्लाइंट्स के लिए, मैंने प्रोडक्शंस की हैं, तो सब मैं इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट करता हूँ. सही सही, दैट्स ग्रेट. तो आपने यू टोल्ड अस दैट आप खुद भी ड्रोन्स बनाते हैं, तो जी. हाउ मच टाइम डज इट यूजुअली टेक टू मेक अ ड्रोन? So taking a drone isn't, building a drone isn't a big time commitment. It's like 2 घंटे का काम है. You just have to assemble everything. You just have to know what you're doing. So let me tell you, in 2020 December is when I first got into FPV, and in March 2021 is when I first built my drone. So that's a 3-month time period. 3 months I spent every day YouTube watching videos, learning what there is to do, because I have a computer science background. मेरा engineering में कुछ नहीं है. So I had to learn soldering, electronics, सब. I mean, और काफ़ी मतलब intimidating होता है. I'm sure मतलब like a lot of people have been in my shoes, but they've been put off by it कि कितना intimidating होता है. First of all, not only is it like मतलब आपको पता नहीं होता क्या करना है, बट ऑल्सो आपको पैसे खर्च करने होते हैं. सो स्पेंडिंग आप 30-40,000 खर्च करो फॉर पार्ट्स एंड इट डजंट वर्क आउट फॉर यू. सो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट. सो इट टुक मी 3 months ऑफ रिसर्च, और उसके बाद व्हेन आई वाज फाइनली कमिटेड कि मैंने दिस इज समथिंग आई वांट. सो दैट्स व्हेन आई बॉट माय पार्ट्स. अली एक्सप्रेस, चाइना, जिधर से भी आते थे, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल होता है ये वाले पार्ट्स लेना. एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट बिल्ट माय ड्रोन इन मार्च. उसके बाद से I've built about 3 or 4 drones. That's great.
Yeah, that's really, really interesting. So I wanted to ask, you told us about that you build drones yourself. So you told us about your clients as well. So what is the quantity that you have made for your client? And the friend that referred us to you, he also told us that you have been following this as an hobby. So a lot of people who are watching us, who will watch us, they are also enthusiastic about building drones. So how do they pursue it, and how it is an income generating field as well? अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर लूँ. व्हेन आई से क्लाइंट्स, मेरा मतलब था कि मैं अपने ड्रोन से ना वीडियोस बनाता हूँ क्लाइंट्स के लिए. सो मतलब आई नो मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी कि आप दे बिल्ड कैन यू बिल्ड अ ड्रोन फॉर मी, and I recommend them. The first thing I say is no, you have to build it yourself. And that is because जब आप उड़ाओगे ड्रोन को, you're gonna crash it and you're gonna break it. This hobby is 50% flying and 50% building and repairing. So you're gonna have to know how to fix that arm when it breaks, how to fix that flight controller when the regulator fails. So you're gonna have to know everything. And it's not something you can learn overnight or in a week or in a month. It's been over a year for me, and every day I crash, I'm like, acha, time to open Google. I still don't know what's happening. Like every day something new happens to me, and that's what keeps me into this hobby. That's what keeps it exciting. As for people who want to get into drones, it's a huge time commitment. मतलब आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी इस पे life devote कर दी है, and it's not something I regret. I enjoy it very much, but just know that you're gonna have to do a lot of research. Like मतलब I'm sure students को तो आदत होगी इसकी. I myself am a student, so I was able to do it. So just like a lot of YouTube, a lot of commitment. मतलब you have to make sure कि आप जो सीख रहे हो, you have to understand it, क्योंकि you have to actually apply it. मतलब एक तो होता है ना क्लास में आप सीख लो and then you go home and you're like okay याद रहा या ना रहा, but you look at something from YouTube and you're like okay now I have this thing in front of me and I have to repair it when I'm not going to be able to fly it. So this is what is interesting about the hobby. Anyone who gets into it, I have respect for them because I know okay they did their research, they know how to fix the drone, they know how to make it. They didn't just go out and buy it. मतलब आप कर सकते हो, you know, in foreign मुल्क से आप मंगा भी सकते हो drone, even though थोड़े customs के issue होते हैं. But when you build it yourself, there's a certain level of, you know, honor that comes with it. So I suggest, my advice is to anyone who wants to get into drones, के put in the time, put in the effort, put in the work, and you'll get there. And satisfaction is just incredible when you watch your creation fly. That's just another level. तो आपने ये भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रोन से रिलेटेड ही बात है कि काफ़ी सारे मटेरियल्स आप अली एक्सप्रेस वगैरह से करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से नहीं मिलते. तो कोई स्पेसिफिक वहाँ पे कोई रिटेलर्स हैं जिनको आप प्रेफर करते हैं या नहीं? अली एक्सप्रेस पे तो कौन बेसिकली सा मतलब या अली एक्सप्रेस पे या बेसिकली बस सॉरी हाँ, तो लेट मी कंटिन्यू. अली एक्सप्रेस पे बस वो इट्स लाइक दराज, राइट? सो देयर इज अ बंच ऑफ सेलर्स, एंड फॉर मी पर्सनली माई एक्सपीरियंस विद अली एक्सप्रेस हैज़ बीन 100% परफेक्ट. लाइक कभी स्कैम नहीं हुआ, कभी मतलब पैकेज नहीं भी आया हो तो अली एक्सप्रेस ऑलवेज गिव्स यू अ रिफंड. इट्स अ सेफ ऑप्शन. डिलीवरी टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, यू हैव टू वेट एटलीस्ट अ मंथ अप टू 3 months. And locally, you have options in Pakistan. If you want to build a drone, I suggest there's a website called smarthobby.pk. So they're run by a guy named Yasin Malik. He's very helpful. He knows a lot about it. So आप उनको message कर दें, he'll build a drone for you. He'll help you get the parts, anything. So I'm very happy कि हमारे पास ऐसे platforms हैं. But primarily, AliExpress is the way to go. So yeah. I see. And I've heard you have participated in many challenges as well. और आपने मुझे बताया भी था जब मैंने आपको इनिशियली कहा था कि नेक्स्ट वीक कर लें इंटरव्यू स्केड्यूल, लेकिन आपने कहा था कि नेस्कॉन का एक और इवेंट भी आ रहा है, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट करना है. तो इसके बारे में भी बता दें एंड द चैलेंजेस यू हैव पार्टिसिपेटेड इन. जी, फिलहाल तो FPV, आई थिंक मैं वैसे बोलता हूँ कि आई थिंक देयर इज नॉट मोर देन 10-20 पीपल जो FPV उड़ाते हैं पाकिस्तान में. सो देयर इज नॉट FPV स्पेसिफिक चैलेंजेस, देयर इज ड्रोन्स काफ़ी लोग बनाते हैं. आपने देखा होगा कि वैसे ही मतलब यूट्यूब पे लोग आ जाते हैं, अपना ड्रोन्स बनाते हैं और उस तरीके के चैलेंजेस होते हैं. एंड यूजली द जजेस आर लाइक अच्छा ये FPV थिंग इट लुक्स इंटरेस्टिंग, तो हम इस पे ऐसा करते हैं कंपोनेंट ऐड कर देते हैं. तो अभी आई थिंक लास्ट मंथ की बात है, हेड स्टार्ट स्कूल है इस्लामाबाद में, इधर कुरी कैंपस, तो उनने रोबोटिक्स कंपटीशन किया था
उसमें ड्रोन्स को भी एक कंपोनेंट दिया था, और उसमें फिर मुझे और अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स इन दी एफपीवी सर्कल उनको भी इनवाइट किया था। तो फिलहाल तो आई थिंक अभी तक यही कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और होते रहते हैं आरसी प्लेन्स वगैरह के भी काफ़ी होते हैं, तो उसमें वो ड्रोन्स को भी शामिल कर देते हैं। बट आई थिंक इट्स एक्चुअली ग्रोइंग एंड पोटेंशियली कि एक साल के अंदर ये बहुत बड़ा फील्ड हो जाएगा। अभी जो मैनेस्कॉन हो रहा है, फास्ट इस्लामाबाद ऑर्गेनाइज कर रही है, उसके मैंने रूल्स में देखे एंड दे हैव अ वेरी बिग एफपीवी कंपोनेंट उसमें, मतलब दे डिड देयर रिसर्च, दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स, और आई हैव वेरी बिग होप्स फॉर द इवेंट। तो दैट्स ऑन इन 5 days, May 20th से 22nd है, तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो दैट्स ग्रेट कि मतलब अब और लोगों को भी इसका पता चलता है, तो इंकरेजमेंट भी मिलती है कि यस वी कैन डू दिस एंड दिस थिंग इज एक्सपेंडिंग इन पाकिस्तान। उसके बाद यूट्यूब चैनल का कभी आइडिया नहीं आया कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल बना लूँ, वहाँ पे बता सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी आता है चाहे उससे बने भी ना ड्रोन, वो आया हुआ होता है हाउ टू मेक अ ड्रोन, तो आप तो बाकायदा बनाते रहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, तो प्लेटफॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा है। सो यू वांट टू शेयर योर कंटेंट, यू हैव फेसबुक, यू हैव इंस्टाग्राम, यू हैव यूट्यूब, दीज आर योर मेन बिग 3। वैसे तो है, मेरा फेसबुक पेज भी है। यूट्यूब पे मैंने बनाया नहीं है इसलिए क्योंकि आई थिंक मोस्टली इंस्टाग्राम सर्व्स माय पर्पस। मेरा पर्पस अभी उस तरह नहीं है कि मैं ऑनलाइन पूरी प्रेजेंस कर लूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टू मेक दिस इनटू अ प्रोफेशन यू हैव टू हैव, मतलब आपको पहले अवेयरनेस फैलानी है। यूट्यूब इज़ वन ऑफ द वेज टू डू दैट, लाइक यू हैव अ पॉइंट देयर। बट फॉर मी, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम सर्व्स द पर्पस फॉर मी। तो फॉर नाउ आई डोंट प्लान ऑन मेकिंग अ यूट्यूब चैनल। आई डू हैव अ फेसबुक जहाँ पे मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करता हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी यू कैन ऑल्सो एडवर्टाइज एज वेल। सो आई थिंक फ़िलहाल मुझे यूट्यूब की नीड नहीं है, बट आई माइट इन द फ्यूचर। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई बंदा आया आपके पास who knows nothing about drones और वो कहे कि कुछ बताएं ड्रोन्स के बारे में, what makes them exciting, तो आप उसे क्या बताएंगे? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स यू कैन, मतलब आपको कोई पर्पस होना चाहिए व्हेन यू आर गेटिंग इनटू ड्रोन्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू विद ड्रोन्स, मतलब कोई लिमिट है ही नहीं। मतलब हमें पता है फ्यूचर ड्रोन्स में, लाइक अब आपने देखा फूड डिलीवरी शुरू हो गई है इवन इन पाकिस्तान, तो बाहर मुल्क में तो आपको मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। DJI इज़ द कंपनी जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ड्रोन्स में, और वो एंटरप्राइज लेवल पे बहुत काम करते हैं। सो दे हैव बिग बिग ड्रोन्स जिससे लोग इंस्पेक्शन करते हैं केमिकल पावर प्लांट्स की, जिससे लोग फायर फाइटिंग करते हैं। दे हैव फायर फाइटिंग ड्रोन्स, दे हैव पुलिस ड्रोन्स फॉर चेसिंग डाउन क्रिमिनल्स एंड स्टफ। और मतलब पावर लाइंस आपने करनी है इन्वेस्टिगेट माइल्स एंड माइल्स आउट इनटू द डेजर्ट, तो आप उसके लिए भी होता है। देन यू हैव सिनेमा ड्रोन्स, फोटोग्राफी वगैरह में, हॉलीवुड वगैरह में यूज़ होते हैं, तो ये एक अलग मार्केट है, और ये बहुत बहुत डीप जाती हैं, एंड देर स्टिल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ड्रोन्स, राइट। फिर आप उसके बाद आते हैं एफपीवी में, उसमें आप रेसिंग आ जाती है ड्रोन की, वो एक अलग फील्ड है। देर ऑल स्टिल ड्रोन्स, राइट, दे हैव 4 मोटर्स 4 प्रोपेलर्स, बट उसके ऊपर जो फिर एग्रीकल्चरल ड्रोन्स भी हैं, देर सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट यू वांट फ्रॉम ड्रोन्स, राइट, मतलब ड्रोन बना लिया आपने, बट उसका पर्पस क्या है। तो दैट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। मतलब तो उस बंदे को मैं यही बोलूँगा कि यू नीड टू मतलब फिगर आउट अ गोल एंड देन यू कैन डाइव इनटू इट। सही, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि मतलब नो इंटरव्यू इज कंप्लीट विदाउट दिस क्वेश्चन। जी आप जी, इसके साथ करना क्या चाहते हैं आगे? पर्सनली मेरा तो है एफपीवी के अंदर, तो ड्रोन्स देर आर मैनी, एग्रीकल्चरल भी होते हैं, बट मेरा है कि मैं एफपीवी के अंदर उड़ाऊँ, क्योंकि एक्चुअली पुटिंग ऑन द गॉगल्स एंड फ्लाइंग फर्स्ट पर्सन व्यू, दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी, दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। एंड उस लिहाज से मेरे करियर अपॉर्चुनिटीज़, इफ़ आई एम बीइंग एम्बिशियस, देर अ लिटिल बिट लिमिटेड। मोस्टली सिनेमाटोग्राफी में आते हैं। a bunch of my friends जो इसको प्रोफेशनली करते हैं पाकिस्तान में, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ हिम, अब्दुल्ला मरवत, एक्सप्लोरिंग शटर, सो दे आर क्वाइट बिग ऑन इंस्टाग्राम, और वो यूजली रैलीज वगैरह में जाते हैं। दे चेस द रैली कार्स विद देयर ड्रोन्स, दैट्स समथिंग द नॉर्मल ड्रोन्स कांट डू, so that's a big opportunity there. I myself want to tap into the real estate market. तो abroad it's a very big field, मतलब बड़े बड़े घर होते हैं, मिलियन मिलियन डॉलर मैंशंस होती हैं,
and to sell them you want to have a good video, right? zameen.com पे लगानी है हमें video, clients आते हैं. So for that I have a smaller drone, 2.5 inch. It's not made out of carbon fiber like the other ones, it's plastic. और उसका पर्पस है कि उससे मैं छोटे छोटे ना हाउस टूर शूट करूँ. यस, तो वो काफ़ी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है. लाइक लोग देख के भी कहते हैं दिस इज इंटरेस्टिंग, मतलब खाली घर है एंड आई एम जस्ट हैविंग अ फर्स्ट पर्सन व्यू टूर ऑफ इट, यू नो, छोटी छोटी जगहों से निकल रहा हूँ. समथिंग दैट अदर कैमरास कांट डू. एक स्पेसिफिक लुक आती है एफपीवी ड्रोन टूर से जो हर किसी को नहीं चाहिए होती, बट जिसको चाहिए होती है दे लव इट. So that's what my plan is. That indeed is very catchy क्योंकि मतलब लास्ट दिनों में मैं भी zameen.com पे ऐसे एड्स देख रहा था तो कुछ वीडियो के साथ स्पेसिफिकली मेंशन होता है ड्रोन शॉट वीडियो, तो मतलब लोग उसकी तरफ खुद अट्रैक्ट होते हैं और वाकई देख के ऐसा लगता है जैसे आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो. तो दैट इज अ ग्रेट थिंग एज वेल. Yeah, sure. So I wanted to ask, मतलब हमने ये काफ़ी words इस्तेमाल किए, impact और awareness. So how do you think, मतलब मतलब will want you to tell us कि how are you generating awareness, और मैं आप जो चाहते हैं ड्रोन से, या आप जो चाहते हैं अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस से, काइंडली टेल अस अबाउट दैट एज वेल कि what are your aims related to them. एक तो फॉर मी मेरे जो एम्स हैं, आई जस्ट वांट टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, ठीक है. बट ऑल्सो आई थिंक नेचुरली द वर्ल्ड इज हेडेड इन अ डायरेक्शन जहाँ ड्रोन्स आर जस्ट गोना बी एवरीवेयर, ठीक है. अभी भी मैं जब भी जाके व्हेन आई एम फ्लाइंग माई ड्रोन, बंदा आ जाता है पूछता है मुझसे कि व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, यू नो. कभी पुलिस वाले आ जाते हैं. सो एक तो वो भी होता था, लाइक आई एम श्योर लोगों को पता चल रहा है ड्रोन्स के बारे में. एंड पाकिस्तान की ड्रोन मार्केट भी बहुत बड़ी है. जो कैमरा ड्रोन्स होते हैं ना DJI के, तो they get imported a lot. Like everyone loves flying them. They just like कोई खुशी मिलती है ना, you know, I'm flying a drone, and even though they're easy to fly, you didn't build them, it's still a drone, you have satisfaction from it. तो वो सब तो I think खुद ही पाकिस्तान में ड्रोन बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. एंड फिलहाल पाकिस्तान में कोई स्ट्रिक्ट ड्रोन रेगुलेशंस नहीं है. एंड आई थिंक कि एज सून एज वी हिट दैट पॉइंट कि गवर्नमेंट cracks down on it, कि कोई रेगुलेशन ले आए, which I think is very important. मतलब the tool I have in my hand right now is very dangerous. मतलब it can fly 150 kilometers per hour. I can go anywhere in a 13 kilometer range. मतलब spying potentially, मतलब malicious property intent के साथ बंदा बहुत कुछ कर सकता है इससे. So I think कि गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई ड्रोन पॉलिसीज़ और यू नो रूल सेट लाए, रेगुलेशन करे इसको. And as soon as that happens, I think जब हम officially barrier crack कर देंगे, उसके बाद से it's only up from there. But don't put my word on this. हो सकता है कि government mishandle भी कर सके situation. पता है काफ़ी हो जाता है पाकिस्तान में, तो it might end up कि they just end up banning it altogether because they don't want to deal with it. क्योंकि इसमें बहुत strict सी regulations होती हैं. Like अमेरिका वगैरह में जो होता है ना, they're like if your drone is above 250 grams then you have to register it, if it's not then you can fly it. तो if हमारी गवर्नमेंट इतनी एफर्ट करती है कि नहीं, आई डोंट नो, दे जस्ट माइट जस्ट बी लाइक नहीं अगर ये उड़ता है हम इसको नहीं उड़ने देंगे. सो आई एम जस्ट प्रेइंग कि ऐसे ना हो, बिकॉज हमारा बहुत बेनिफिशियल है और आई थिंक फ्यूचर है ड्रोन्स में. राइट. तो मतलब लाइक सॉर्ट ऑफ आपने एक माइंडसेट की भी बात की. मतलब वेन एवर वी हेयर अबाउट ड्रोन्स, तो मतलब लाइक कहाँ पे सर्च ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो आई वांट टू नो योर अंडरस्टैंडिंग कि मतलब लाइक पाकिस्तानी मार्केट की क्या अंडरस्टैंडिंग है. आई नो मतलब लाइक यू पॉइंटेड दिस थिंग आउट एज वेल कि मतलब अभी अवेयरनेस आ रही है, बट आई वुड वांट टू कमेंट कि मतलब लाइक उस तरह से हम सोच रहे हैं. मतलब लाइक यू गिव दीज मैनी एग्जांपल्स कि एग्रीकल्चर में है, मतलब लाइक सॉर्ट ऑफ सिनेमाटोग्राफी हो सकती है, और भी काफ़ी मतलब लाइक बेनिफिशियल यूज हो सकते हैं. सो डू द मार्केट नोज अबाउट देम? नहीं, अभी तो इतने ज़्यादा लोगों को नहीं पता. और इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग, क्योंकि एक जिस तरह आपने बोला था पहले, जो हमारे माइंड में इमेज बनी हुई है फ्रॉम द पास्ट डेकेड और सो, वो तो ड्रोन हमले वगैरह, यू नो, दैट्स स्केरी. लेकिन अब जो ड्रोन की इमेज बन रही है हमारे पास, एक आ गई है, छोटा सा ड्रोन है, ये उड़ता है, वीडियो शीडियो बनाता है, बस ये है. तो उससे लोगों थोड़ा थ्रेटन कम होते हैं. एंड जब बंदा थ्रेटन होता है ना, वो डर जाते हैं, दे टेक वास्ट लाइक यू नो ड्रास्टिक एक्शन. तो वी डोंट वांट दैट, एंड आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग राइट नाउ. अभी मतलब आप ड्रोन उड़ा भी रहे हो तो जनरली सिक्योरिटी वाले कुछ कहते नहीं हैं, और यू नो
कुछ इतना स्केरी मतलब ये ड्रोन हमला वाला सीन नहीं है। तो वो वाली इमेज हमारी आई थिंक क्लियर हो चुकी है। जो ड्रोन्स ने बुरी टार्निश हुई हुई थी रेपुटेशन, वो सब फिलहाल थैंकफुली वी डोंट हैव टू डील विद। और अब आई थिंक के इट्स कैन बी गुड। लोग डरेंगे नहीं, लोग एम्ब्रेस करेंगे ड्रोन्स को, स्पेशली विद द फूड पैंडा स्टफ दैट्स हैपनिंग। आई डोंट नो अब हुआ क्या है, उन्हें एक बार डिलीवरी की थी उसके बाद हुआ है कि नहीं, बट आई थिंक अब लोग इतना डरते नहीं है। दे लाइक वेलकमिंग दिस टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी गुड। इट्स अ गुड साइन। राइट। सो मतलब फॉर दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू कि मतलब कंपटीशन के अंदर मतलब द टीम हैज़ टू मेक अ डिज़ाइन, और उसका मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मतलब इट शुड बी एन एग्रीकल्चर ड्रोन। और मतलब लाइक आपको पता हो लास्ट ईयर लोकस्ट के अटैक हुए थे, देयर वर लार्ज स्केल इकोनॉमिक लॉसेस। तो मतलब लाइक उस पर पेस्टिसाइड लगाओ और वो जाके वो लोकस्ट के ऊपर स्प्रे करे। सो मतलब लाइक गिवन दिस थिंग, तो मतलब हमारी टीम को एक बिजनेस केस भी से बनाना है। तो वी इंटरव्यूड सम पीपल जो मतलब कंपटीशन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मतलब लाइक दे टोल्ड अस, मतलब मार्केट भी बात हो रही है कि और हमने अपने बिजनेस केस में ये भी रखा हुआ था कि वी विल बी एक्सपोर्टिंग द ड्रोन्स टू। तो वन एक्सपीरियंस पर्सन सजेस्टेड कि मतलब लाइक आप इस तरह नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो मतलब इंडिया है, चाइना है या जापान है, तो दे आर प्रोड्यूसिंग ड्रोन्स और वो हाई क्वालिटी बना रहे हैं। तो गिवन दैट मतलब लाइक स्पेसिफिकली इन योर पोर्टफोलियो, एफपीवी के पोर्टफोलियो में, डू यू थिंक कि मतलब लाइक पाकिस्तान में इस मतलब लाइक सॉर्ट ऑफ इस हद की इनोवेशन हो रही है, मतलब इवन इन योर पोर्टफोलियो की वी आर एबल टू कम्पीट विद जापान या चाइना या इंडिया, और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एज वेल? मतलब इस तरह तो नहीं हो रहा कि अगर हम चाइना से मंगवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम हो रही है, हम खुद बना रहे हैं तो वो ज़्यादा है? So I wanted to know that. That's a very good question, and I think my answer to that would be कि पाकिस्तान इस मामले में बहुत बहुत आगे निकल सकता है, क्योंकि हम सस्ते में काम कर लेते हैं, सीधी सी बात है। अब DJI का एग्रीकल्चरल ड्रोन आता है, आप उसकी प्राइस गेस करें। दैट्स $22,000, 4 मिलियन रुपीज़। आप 4 मिलियन रुपीज़ का एक एग्रीकल्चर ड्रोन लें। आप मुझे बताएं कि एक फार्मर, एक खेती बाड़ी वाला बंदा ले सकता है कि नहीं? नो, ही कैन नॉट। ठीक है, अगर चाइना इंडिया वगैरह भी बना रहा है, इट्स डेफिनेटली गोना बी अबव 1 मिलियन। ग्रांटेड उसकी क्वालिटी कंट्रोल अच्छी है, इट्स गोना गेट द जॉब डन, इट्स नॉट गोना गिव आउट ऑन यू। लेकिन पाकिस्तान में द सेम थिंग वी कैन डू, लाख रुपए में हो जाएगा आपका, मैं गारंटी आपको करता हूँ। आपको 1 लीटर का एग्रीकल्चरल स्प्रेइंग ड्रोन चाहिए होगा, यू कैन गेट इट डन अंडर 2 lakhs। 5 लीटर भी चाहिए हो, सब आप 1 मिलियन के अंदर कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट पाकिस्तानीज। ये इस मामले में भले एक्सपोर्ट ना हो, ओके, हो सकता है एक्सपोर्टिंग में, आई डोंट नो अबाउट बाहर की मार्केट क्या कहती है, आई एम नॉट इन देयर सोसाइटी, हो सकता है दे वुड वेलकम इट, देयर लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली 4 मिलियन आप पे कर रहे हो 22,000 वर्सेस अगर आपको पाकिस्तान से 3,000 का ड्रोन मिल रहा है, तो आई एम श्योर आई वुड बाय इट। और लोकली तो इट्स हैपनिंग अ लॉट, लाइक काफ़ी स्टोर्स हैं ड्रोन्स वगैरह के, लाइक देयर इज अ ड्रोन स्टोर इन फैसलाबाद कॉल्ड बिस्मिल्लाह स्टोर। इट्स जस्ट अ बंच ऑफ रेगुलर गाइज, दे बिल्ड ड्रोन्स और वो क्लाइंट्स को दे देते हैं, सिंपल। तो मतलब इट्स एक्चुअली सेलिंग, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मर्स आर एबल टू बाय इट। और अगर बाय नहीं भी कर पा रहे फिलहाल, तो रेंट वगैरह कर लेते हैं, यू नो, आप 25,000 दो, स्प्रेइंग करवा लो, काम हो गया आपका। सो दैट्स समथिंग द फार्मर कैन अफोर्ड, एंड दैट्स बंदे के लिए भी इतना बड़ा लॉस नहीं है, बिकॉज देर लाइक, अच्छा मेरी तो आई डू 10 ऑफ दीज जॉब्स, मेरा ड्रोन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। तो बेटर देन बाइंग अ $22,000 ड्रोन, जो आप मतलब उसमें हीट सेंसर है, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, पता नहीं क्या क्या शश के। तो वही लकड़ी का, कार्बन फाइबर का पाकिस्तानी बना लेंगे, छोटी सी मोटर लगा के और बटन से स्प्रेइंग कर लेंगे, गेट्स द जॉब डन जस्ट द सेम। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानीज टू, यू नो, इस पे आप मनी भी बना सकते हो। और आई एम वेरी मच होपिंग के एक्सपोर्टिंग भी इसकी एक वायबल ऑप्शन हो। दैट मेक्स मी वेरी एक्साइटेड फॉर पाकिस्तान। Wow, that's great to know. अच्छा, तो मतलब now I wanted to ask you about मतलब like sort of education opportunities. अगर कोई बंदा drones में interested है, और मतलब like I would like to know कि मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं आगे, मतलब are there like सिर्फ engineering ही है specific, या मतलब since drones are developing, so there are drones trees as well? And do you yourself are also planning to do something such as MS in drone engineering maybe? नॉट इन ड्रोन इंजीनियरिंग पर्सनली, मेरा तो सिनेमाटोग्राफी मूवी मेकिंग में है।
So that's what I'm going to pursue. Film and TV में मैं करूँगा digital art. But yes, ये जो drones हम बनाते हैं इसका जो software controlled होता है, this is something that people develop, right? मतलब मैं तो दुकान से खरीद के ले आता हूँ flight controller. I don't know how it works. मैं तो इसको configure करके लगा देता हूँ. But someone created it. उसने ना coding करके किया है. तो that's huge. ये भी एक बहुत huge opportunity है. मतलब technical software side of things में ना कि मैं तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, आई यूज़ बेटा फ्लाइट. तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो मैं फ्लाइट कंट्रोलर में डालता हूँ, एंड दैट अलाउज मी टू कंट्रोल माय ड्रोन, फ्लाई, स्टेबल वगैरह जो भी करता है, टेक्निकल जो भी है. फिर होते हैं आई नैव, यू हैव आर टू पायलट, यू हैव पिक्सहॉक, यू हैव किस, यू हैव सो मैनी, यू हैव फ्लाइट वन. इतने ज़्यादा फर्मवेयर्स हैं और ये लोग बस बैठ के बनाते हैं. देयर इज डेव टीम्स, सम ऑफ देम आर ओपन सोर्स, एंड डेफिनेटली आप मतलब आप अगर आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हो, and you want to make a software for your drone, you can make it, you can sell it, you can, मतलब पूरी दुनिया यूज़ करेगी आपका सॉफ्टवेयर. दैट्स हाउ इट वर्क्स. मतलब सॉफ्टवेयर में तो काफ़ी चीज़ें हैं. अभी जो मैं अपने रिमोट का कंट्रोल लिंक भी यूज़ करता हूँ टू एक्चुअली फ्लाई द ड्रोन, वो भी सॉफ्टवेयर से चलता है, एंड अ टीम डेवलप दैट सॉफ्टवेयर, एंड डेफिनेटली देयर इज अपॉर्चुनिटीज देयर. इंजीनियरिंग साइड पे भी है. पीपल बिल्ड द एक्सपेंसिव जो DJI वगैरह ड्रोन्स बनाते हैं, दे हैव extremely good build qualities, they have obstacle avoidance, they have lidar sensors, they have पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं. And obviously you get, as soon as you go up the field, you get into aeronautics, मतलब military applications भी है. military के पास भी काफ़ी ऐसे drones है जो that we don't know of. So उस लिहाज से भी there's a lot to study. education में आपको degrees वगैरह, not in Pakistan I don't think, but on abroad I'm sure there's many opportunities. So good to know about that as well, क्योंकि मतलब हमारी भी नॉलेज इससे काफ़ी इंक्रीज हो रही है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि शायद दानिश ने आपको बताया हो, क्योंकि दानिश ने मतलब हमें आपका बताया था. तो करंटली वी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ चैलेंज जो IMechE ने ऑर्गेनाइज किया हुआ US चैलेंज के नाम से, जिसमें मतलब सर भी बताया कि हमने उसमें ड्रोन बनानी है. तो अगर आप हमारी टीम को कोई एडवाइस देना चाहें कि हाउ टू डू थिंग्स प्रॉपरली, या कोई मतलब ऐसी फंडामेंटल बात जो हमारी हेल्प कर सके, तो इज देयर एनी एडवाइस यू वुड लाइक? यस, आपने एग्रीकल्चरल ड्रोन बनाना है स्प्रेइंग के लिए? जी ठीक है जी जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें. एक है आपका ड्रोन कंपोनेंट, इट्स जस्ट अ ड्रोन दैट फ्लाइज एंड गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. आपने मैन्युअली कंट्रोल करना है उसे, या आपने उसके फ्लाइट प्लानिंग करनी है कि ऑटोनोमसली उड़े, तो वो आपका एक कंपोनेंट हो गया. उसके बाद फिर आपने उस पर एग्रीकल्चरल कंपोनेंट आना है, जिसमें आप उस पर लीटर लगाएंगे, टैंकी 2 लीटर हो, 3 लीटर हो, फिर उस पर स्प्रेइंग वाला हो. तो ये दो चीज़ों को आप अलग अलग हिस्सों में टैकल करेंगे ना, तो एंड देन वंस यू कनेक्ट देम एंड देन यू हैव फ्लिक अ स्विच, और आपका स्प्रे ऑन हो या जो भी सीड्स ड्रॉप करने हैं, एनीथिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हाउ यू टैकल द प्रोजेक्ट. उसके बाद मैं आपको एग्रीकल्चर वाले में नहीं बता सकता क्योंकि आई डोंट हैव एक्सपीरियंस विद दैट, लेकिन ड्रोन वाले में मैं आपको बता सकता हूँ. देयर इज जस्ट 4 things or 5 things that make a drone fly. You have a frame, ठीक है, you have motors कनेक्ट होती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर से, और जो आपकी मोटर्स को बताता है अच्छा इतना करंट देना है, इतना स्पिन करना है. देन द ESC कनेक्ट्स टू द फ्लाइट कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ द क्वाड, ठीक है. वो आपको बताएगा कि अच्छा आई एम दिस वे, मेरा जायरो कह रहा है इस तरह हूँ, मैं इस तरह हूँ, आगे जाना है, प्रोपेलर्स को इतना स्पिन करना है. तो वो ESC को थ्रू कम्युनिकेट करेगा मोटर्स पे, एंड दैट्स इट. प्रोपेलर्स लगे होंगे, इट विल स्पिन, इट विल गो बैक फॉरवर्ड लेफ्ट राइट. उसके बाद जो आप सारी अपनी एग्रीकल्चरल वाली साइड ऑफ थिंग्स को वायर करेंगे, यू कनेक्ट दैट टू द फ्लाइट कंट्रोलर, और बस वहाँ से आपका पूरा ड्रोन कंप्लीट हो जाएगा. तो काश हमारे पास ही मतलब इतना दिमाग था जैसे आपने सिंपली बता दिया ये यहाँ से कनेक्ट करके. तो दिस विल श्योरली हेल्प आवर मतलब जो टेक्निकल टीम है जो ड्रोन को डिज़ाइन कर रहे हैं. और उसके बाद आजकल मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ड्रोन्स की काफ़ी ज़्यादा मतलब दुनिया को पता चल रहा है ड्रोन्स के बारे में. एंड इट्स अ वेरी इंकरेजिंग थिंग फॉर ड्रोन एंथुसियास्ट सच एज यू एंड अस, जो मतलब इस चैलेंज में कर रहे हैं. तो जब आप लोग देखते हैं कि लोग इस चीज़ को फाइनली अप्रिशिएट करते हैं एंड इट्स गेटिंग द लव इट डिजर्व्स, तो हाउ डज इट फील बीइंग समवन हु लव्स ड्रोन एज मच एज यू? It feels good, like attention मिल रहा है, but
प्रैक्टिकलिटी के तौर पे इट्स नॉट रियली अफेक्टिंग माई लाइफ। मतलब मुझे पार्ट्स लेने हैं, मुझे फिर भी अली एक्सप्रेस से लेना है। तो एक चीज़ अच्छी होती है, बट लाइक विच इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इज़ लाइक वही जो मैंने आपको बताया था, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। बट इसका इम्पैक्ट उस तरह अभी सोसाइटी में आया नहीं है कि अभी तो बस लोगों को देखते हैं, वाह ड्रोन, दैट्स इट, दैट्स व्हाट हैपेंस, यू नो, कितनी स्पीड है, कितने कितने का क्या प्राइस है इसकी, यही होता है ना फिलहाल जो क्वेश्चन है हमारे। ऑफिशियली इस तरह कोई नहीं हुआ कि हमारे पास वो दुकान खुल गई है ड्रोन की, अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है, अच्छा मैं ड्रोन रेंट कर सकता हूँ, उस तरह ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हमारे पास कोई आया नहीं है। एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ व्हाइल बिफोर वी सी दैट। तो आई एम नॉट हैप्पी विद द सोसाइटल इम्पैक्ट्स, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, थिंग्स वर्क स्लो हेयर, बट आई एम होपफुल फॉर द फ्यूचर। इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी यहाँ पे इंशाल्लाह। So I had a question in mind. मतलब लाइक आपने जो बात की कि एग्रीकल्चर के लिए फिर वो ऐड करना होगा, तो लाइक सॉर्ट ऑफ द बिजनेस विंग जो हमारी टीम का है, तो लाइक वी हैव टू मेक द ड्रोन एज मतलब बेनिफिशियल एज पॉसिबल, कि मतलब उसमें कैमरा लगाओ। तो आई वुड वांट कि हमें आप कैमरा के बारे में बताएं कि मतलब लाइक उसकी क्या डायनामिक्स होती हैं, और अगर अगर मतलब फॉर आप मतलब लाइक थोड़ा कॉस्ट का भी बता दें, मतलब फिगर्स ना दें, लेकिन इफ़ आई एम मेकिंग अ नॉर्मल ड्रोन और फिर अगर उसमें मैं कैमरा ऐड करूं तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन कॉस्ट, तो उस हिसाब से भी। कैमरा आप लगा लें 5000 का, और फिर आपका वीडियो ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल कैमरा का आपको भेजता है गॉगल्स पे, वो आप लगा लें 5000 का, सिंपल। बट द थिंग इज उसको रिसीव करने के लिए यू नीड अ स्क्रीन और अ गॉगल, तो वो थोड़ा फिर एक्सपेंसिव हो जाता है। आई थिंक द चीपेस्ट गॉगल्स यू कैन गेट वुड बी अबाउट 20,000 रुपीज़, ठीक है। वो भी मुश्किल से मिलते हैं, बट लेकिन हो जाता है। यू कैन फाइंड अ स्क्रीन एज वेल, फ़ोन पे एंड्रॉइड से कनेक्ट कर लो रिसीवर को, देयर इज अ लॉट ऑफ जुगाड़ काम टू डू। तो उससे एग्रीकल्चरल में आई डोंट थिंक इतना बेनिफिट होगा, हो सकता है क्योंकि आपको पता है आपकी ये फील्ड है, आपने इसके ऊपर फ्लाई करना है, तो अ कैमरा कैन डेफिनेटली हेल्प। लेकिन जनरली कॉस्ट कटिंग अगर आपने करनी है, यू डोंट नीड अ कैमरा, यू कैन जस्ट फ्लाई इट मैन्युअली और जस्ट ऑटोमेट इट विद द जीपीएस एंड अ कंपास। तो वो सही रहता है जनरली इन कामों के लिए। कैमरा फॉर मी व्हेन आई हैव टू फ्लाई फास्ट, आई हैव टू चेस अ कार, दैट यू डेफिनेटली नीड अ कैमरा फॉर दैट। आप उसको लाइन ऑफ साइट नहीं कर सकते, ड्रोन आपसे 1 किलोमीटर दूर है, यू डोंट नो which way it's facing, it's upside down, you know, flip मार रहा है किधर है, तो you definitely need a camera for this purpose. But I think agricultural में cameras इतने popular नहीं है। सही। सो आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि मतलब हम लोगों ने हर मतलब किसी न किसी सीरीज में, किसी न किसी मूवी में वो ड्रोन शॉट देखा है। तो आई वांट टू नो इट्स डायनामिक्स एज वेल, और लाइक सॉर्ट ऑफ सिर्फ मतलब लाइक एरियल व्यू ही आता है, मतलब लाइक दिस इज सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल क्वेश्चन, और थोड़ा मतलब लाइक फोटोग्राफी में इन करके या जो साइंस जी या मतलब लाइक दूसरे व्यूज भी हो सकते हैं, या मतलब व्हाट अदर थिंग्स कैन अ ड्रोन डू, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट व्यू इन द जी केस मैं ऑफ आपका क्वेश्चन मीडिया। समझ गया हूँ। सो सिनेमाटोग्राफी में दो तरह के ड्रोन्स आते हैं। वी हैव द कैमरा ड्रोन्स जो आप देखते हैं ऊपर से एरियल व्यू आ रहा है, यू नो, इस तरह शॉट चल रहा है, गाड़ी जा रही है डेजर्ट में। एंड देन यू हैव एफपीवी ड्रोन्स जो मेरे वाले हैं, वो वाले शॉट्स आप देखेंगे आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो आई डोंट नो इफ यू सीन माय फुटेज, जनरली इन वाले ड्रोन्स को यू फ्लाई लो टू द ग्राउंड, आप करीब लेके जा रहे हो थ्रू थिंग्स, यू नो। तो जब आप एफपीवी में होते हो इट्स इजियर टू डू दैट एज कम्पेयर टू जब आप थाउजेंड्स ऑफ फीट इन द स्काई वो रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो उसको फ़ोन पे देख के। तो वो आपके हो जाते हैं कैमरा ड्रोन्स। एंड जनरली मूवीज़ वगैरह में जब वो ऑपरेट करते हैं, दो लोग उसको करते हैं, एक बंदा कैमरा कंट्रोल्स पे होता है, एक बंदा ड्रोन कंट्रोल्स पे होता है। दैट्स वेरी हाई एंड दो, लाइक अगर आपने नॉर्मली वैसे ही खुद ड्रोन लेके चलाना है, यू कैन डू इट योरसेल्फ एंड गेट सम अमेजिंग फुटेज। DJI मिनी वगैरह जो होते हैं, FPV वगैरह जो होते हैं, दीज आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट, लो टू द ग्राउंड, फ्लिप्स मारने, अपसाइड डाउन शॉट लेना है। देयर इज अ न्यू मूवी कमिंग आउट, एम्बुलेंस, उसमें दे हायर्ड द फर्स्ट FPV ड्रोन पायलट इन हॉलीवुड एवर। मतलब वैसे एफपीवी हॉलीवुड में अभी एंट्री कर रहा है, तो एम्बुलेंस मूवी आ रही है। सो उसमें एक सीन आता है वेयर द गाय जंप्स एन एम्बुलेंस, और उसके बीच में कोई तकरीबन इतना सा गैप होता है, एंड ही फ्लाइज द ड्रोन थ्रू इट। So that's something you can't do with a camera. मतलब it's very difficult to set it up, and even if you do, authentic वाली feel नहीं आनी। So that's something FPV is amazing in. दूसरा ड्रोन नहीं कर सकता, so they both have their purpose. You have to be realistic here. Um,
you have to use all your tools in your arsenal to get the best production out. So that's what cinematography is all about. So मतलब इससे ही मेरे जहन में एक दूसरा क्वेश्चन आया था मतलब इज एफपीवी मतलब गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि मतलब लाइक वो अभी ही आया है और अभी सिनेमाटोग्राफी या मीडिया वाली जो फील्ड है उसमें डेब्यू कर रहा है या मिलिट्री यूज इट? मिलिट्री तो नॉर्मल ड्रोन्स यूज़ करते हैं, आई कैन टेल यू दैट फॉर श्योर. एफपीवी आया था आई थिंक अराउंड 2016 में. तो बैक देन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लोगों ने बस कैमरा लगाया था एंड अ ट्रांसमीटर. उसके बाद से अब बहुत डेवलपमेंट्स आ रही हैं बिकॉज इट्स एक्चुअली अ फुल ग्रेड हॉबी नाउ. तो मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग न्यू कैमराज, दे आर मेकिंग न्यू सिस्टम्स. तो मतलब पहले तो आपको गॉगल्स मिलते ही नहीं थे, देयर वाज नो सच थिंग एज गॉगल्स. आप स्क्रीन लेते थे, स्क्रीन को कार्डबोर्ड डब्बे में डाल के सर के साथ बांध लिया, that's your FPV system. But it's been 5-6 years now, 7 years I think, 2016 से 2022. Yeah, so काफ़ी टाइम हो गया है. And अब it's now entering, मतलब when the hobby has stabilized, काफ़ी लोग आ गए हैं, तो now Hollywood is trying to adopt it into cinematography. So that's a huge sign for the whole hobby as itself and जो भी लोग profession सीख कर रहे हैं इसमें. अच्छा, कुड यू टेल अस कि मतलब लाइक सॉर्ट ऑफ उस फिल्म वाले डायमेंशन में आपने कोई फुटेज रिकॉर्ड की है मतलब लाइक अपने एक्सपीरियंस में? For filmmaking, तो I haven't been part of any big project. मतलब आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैं अपने लिए करते रहता हूँ वीडियोस. यू नो, आई गो टू नज़ारो वगैरह में जाता हूँ तो आई जस्ट टेक माई ड्रोन्स विद मी एंड आई फिल्म. तो फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल प्रोडक्शंस में मैं ऐसे करता हूँ. क्लाइंट्स के तौर पे अभी आई थिंक पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी आई नहीं है. इवन इन हॉलीवुड आप देख सकते हैं, देयर इज ओनली बीन लाइक 2 मूवीज आई कैन टेल यू जिसमें एफपीवी ड्रोन्स यूज़ हुए हैं. एक रेड नोटिस है एंड देन द एम्बुलेंस दैट इज़ येट टू बी रिलीज्ड. तो आई थिंक सिनेमाटोग्राफी में अभी काफ़ी टाइम है एक्सपैंड होने में. बिकॉज इवन व्हेन यूर फ्लाइंग द बिग ड्रोन्स, मैं तो उसके ऊपर गोप्रो लगाता हूँ विच इज़ अ 40-50,000 रुपी कैमरा, ठीक है. बट व्हेन यूर फ्लाइंग सिनेमा, तो आप उसके ऊपर इतने बड़े बड़े कैमरे लगाते हो, सिनेमा कैमराज, एंड दोज कैमराज कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. तो दे कैन हायर मी टू फ्लाई इट. मैंने क्रैश कर दिया तो वो $10,000 का कैमरा गया. बट they're not going to do that. They're going to pick the best of the best. तो they're picking drone racers, they're picking people like Johnny FPV जो दुनिया के सबसे बड़े FPV pilots हैं, most renowned. तो for now अभी I think normal लोगों के लिए इस तरह की productions में आना थोड़ा मुश्किल है. और पाकिस्तान में स्कोप भी कहते हैं इतना ज़्यादा नहीं है. बट आई थिंक इंडिविजुअली एज एन इंडिविजुअल मैं खुद प्रोडक्शंस काफ़ी कर सकता हूँ. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. तो आई एम होपफुल फॉर दैट. अच्छा, कुड यू टेल अस अबाउट द कॉम्पिटिशन्स या प्रोजेक्ट्स जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में किए? यूनिवर्सिटी लाइफ में तो आई वाज जस्ट इन कंप्यूटर साइंस, तो इट वाज प्रीटी बेसिक. मतलब I don't know, I don't really remember much of it, but that just goes to speak how uninteresting it was to me. मतलब I don't know. I just don't remember that much. That's all I can say. ओके ओके. तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि वी विश के आपको भी एक दिन बॉलीवुड में मतलब बुलाएं के वीडियो का वो फिल्म में करें. और उसके Thank you बाद very much. ये ड्रोन्स का तो मतलब पता है कि इट्स अ वेरी बिग हॉबी ऑफ योर्स. इसके अलावा कोई और हॉबी जो मतलब गेमिंग या कुछ जिसमें? Yes, इसके अलावा मैं गेमिंग करता हूँ. I've been a competitive gamer in Rainbow Six Siege for about 7 years now. तो I am one in Pakistan's top teams in that Shaheens के नाम से है. In fact इसके बाद अभी मेरा इंटरव्यू के बाद भी मेरा एक अभी मैच है जो मैं ऑनलाइन खेलता हूँ. तो इट्स बिन अ वेरी बिग प्रोफेशन फॉर मी. आई थिंक 5 years से मैं किसी ना किसी competitive में इन्वॉल्व ही हूँ. तो वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं साउथ एशिया के अंदर. तो दैट्स समथिंग दैट आई डू. दैट्स ऑल्सो हाउ आई गेट माई इनकम टू बिल्ड दीज ड्रोन्स. बिकॉज आप अपने अबू के पास ये जाके नहीं कह सकते अबू मुझे 1 लाख रुपए दे, मैंने ड्रोन बनाने की प्रैक्टिस करनी है. सो दिस इज समथिंग आई सेव्ड अप यूजिंग टूर्नामेंट विनिंग्स. इस तरह मैं प्रैक्टिस करके, सो दैट्स हाउ आई फंड माई हॉबी. तो मैं अपार्ट मतलब फ्रॉम दैट इज देयर अनदर इनकम रिसोर्स जिसको आप यूज करके मतलब लाइक मतलब ये तो आपने बहुत अच्छा तरीका बता दिया कि गेमिंग कर लें, बहुत अच्छी जी. गेमिंग कर लें फिर इनकम आ जाएगी. व्हाट आर अदर इनकम रिसोर्सेज जो मतलब आप लाइक या सिर्फ बिफोर गेमिंग से ही गेमिंग, सारा हाँ सस्टेन हो हाँ, जाता है? नहीं नहीं, गेमिंग से सस्टेन नहीं होता. मतलब बिफोर गेमिंग भी अभी भी?
even if you want to get into gaming, you need a beefy PC, like मतलब 2 लाख का कंप्यूटर चाहिए होता है, you know. तो to get that, I was like about 14-15 years old और मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता था. उससे मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना कंप्यूटर बनाया. उसके बाद obviously my parents helped me out as well, like मतलब, but still मैंने कंप्यूटर बनाया उससे. And then once I got into gaming, it took a long while to start making money. तो तब तक I kept my freelancing job, writing करता था. I was a news reporter for gaming, ironically, on apples.com. तो उधर मैं articles लिखता था, news articles, and that was my income. So that's another thing which truly inspires us, क्योंकि मेरा खुद भी यही है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो you should do it on yourself. ये नहीं कि अब्बू के पास जाके पैसे लेके, क्योंकि उसमें एक वो जब आप खुद करते हो तो एक सेंस ऑफ वो भी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के यस आई एम डूइंग दिस ऑन माई ओन. तो जैसे आपने बताया दैट इंकरेजेस अस इवन मोर के यस कि हम भी कुछ कर सकते हैं खुद. और इसी के साथ साथ टाइम भी मतलब कम रह गया और आपका जैसे आपने कहा मैच भी है, तो कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहें? Final message, I would just like to show you my drone, if that's okay with you guys. Yeah, so I'll Sure. just give you Sure. a rundown of my stuff. You know. Sure. I'll just show you everything I've gathered in 1 year of building FPV drones. So first of all, you have your transmitter. ये सब चीजें आपकी engineering team को भी काम आएंगी. ये So- blur हो रहा है transmit. Oh, right. I'll just turn the blur off then. Hang on. Yeah, yeah. Okay. So here you have your transmitter. ठीक है. इसके पीछे मैंने long range module लगाया हुआ है. You probably won't need this. You can just get away with a normal transmitter with an antenna. ठीक है. So this is something that's important for every drone. मतलब आपको fly करना है, this is important. FPV के लिए नहीं चाहिए. मतलब as in like it's not FPV specific. You just need it for it's essential. Yeah. फिर मेरे पास आते हैं FPV goggles. Here you can see the goggles. These are the DJI FPV goggles. तो इससे मुझे I wear them and I get a first person view. और then I'll show you the quads I've built. So this is my 5-inch racer drone. इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये कैमरा लगा हुआ है. This is the FPV view. ये कैमरा इस एंटेना के थ्रू सिग्नल भेजता है and I get that feed to my goggles. Then I have this camera which is a GoPro. इससे हाई क्वालिटी फुटेज आती है क्योंकि the footage you get in this camera it's not high quality क्योंकि you want good latency, आपको फौरन इमेज चाहिए. तो when you get a high quality camera उसमें थोड़ा डिले आता है and डिले आ गया तो you can't fly fast. And this is just something, this is my first drone ever. इसमें से मोटर्स भी चेंज हो चुकी हैं, इसमें कैमरा भी चेंज हो चुका है, पीछे फ्लाइट कंट्रोलर और ESC भी इसके चेंज हो चुके हैं. सो एवरीथिंग आई हैव जस्ट बिल्ट. और हाँ, सोल्डरिंग, एज यू कैन सी सोल्डरिंग इज अ स्किल जो बहुत क्रिटिकल है. लाइक शुरू में तो मैं बहुत बकवास था सोल्डरिंग पे. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू सोल्डर एंड गेट गुड. तो दिस इज कॉल्ड अ 5-inch ड्रोन. ये बाहर उड़ाने के लिए होता है, लोगों के अराउंड नहीं उड़ाता है. इट्स वेरी डेंजरस. इसका आप वेट भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 600 ग्राम्स और कार्बन फाइबर की बॉडी है. एक बार मैंने विंडशील्ड पे भी मार दिया था गाड़ी की, वो टूट गए, 20,000 का नुकसान हुआ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन दिस हॉबी, डोंट गेट डिमोटिवेटेड. देन दिस इज अ स्मॉल वन आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो इससे मैं हाउस टूर्स वगैरह करता हूँ. दिस इज ऑल प्लास्टिक विद प्रॉप गार्ड्स, मतलब अगर किसी बंदे को भी टकरा गया इट्स नॉट हार्मफुल. बट दीज आर जस्ट 2 of them. और अभी मैंने 1 साल में इतना accumulate किया है. तो there's so many more. there's 7-inch drones होते हैं. आप लोग जो बनाएंगे I'm sure it's gonna be a 10-inch drone with bigger propellers क्योंकि वो ज़्यादा efficient होता है for farming purposes. But फिलहाल ये होता है. And also one more thing, इनकी जो बैटरीज होती हैं they're lipo batteries. They are very dangerous if not handled properly. लोगों के घर जल जाते हैं. इनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बहुत ख्याल से करनी होती है. यू नेवर लीव देम अनअटेंडेड. और पंक्चर वगैरह हो गई तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि ये केमिकल फायर होती है. एक बार स्टार्ट हो जाए तो इसको बुझा नहीं सकते. इट हैज़ टू बर्न आउट कम्प्लीटली और काफ़ी डेंजरस होती है. मतलब मैं आपको जिस तरह बताया था, लोगों के घर जल जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं. तो आई वुड एडवाइस कि आपकी टीम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले व्हेन चार्जिंग योर लाइपो बैटरीज. एंड इसके अलावा बस स्टे अवे फ्रॉम द प्रोपेलर्स, वरना हाथ वगैरह कट जाता है. हाथ मेरा भी कट चुका है काफ़ी बार.
props off on the bench. जब भी आप इसके electronics का काम कर रहे हैं, you have to make sure to have the propellers off. मैंने नहीं किए थे, हाथ कट गया मेरा. So and it's dangerous. I'm not joking about it. उंगलियां भी कट जाती हैं लोगों की. So and with a 10-inch blade तो आप हाथ वगैरह भी कट सकता है. तो please be very careful with that because it's not a toy. But anyways, it's really fun to fly, and I wish आपकी टीम भी जब बनाए तो your drone is the best of the best. काम हो जाए उससे. And that's it. Yeah, hopefully we Sure. will definitely taking your comments on our drone, मतलब design वगैरह थोड़ी reports वगैरह बन जाए, we'll get them checked from you as well. I would love ध्यान to see नंबर it. handy रखना. Yes. ठीक है. So, concluding this interview, we would like to thank you once again for joining us today. इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, and I hope कि आपको भी इंटरव्यू से मज़ा आया होगा. Yes. And My pleasure. I hope कि मतलब कभी इन पर्सन भी मिलें ताकि फिर आपकी ड्रोन्स को इन पर्सन देखें और आप हमें भी दिखा सकें कि हाउ डज इट ऑल वर्क्स. और मतलब सर आपने कुछ कहना है? नहीं, I'll also like to thank you. Thank you so much for taking time for us. Means a My lot. pleasure. Or This is not a problem. I'd love to do this. Thanks. And That's finally, great. That's great. We would like to thank Hafiz Muhammad Usman, who organized this meeting for us. So thank you very much as well. Thank you once again, Farhan. So आप जाके अपने मैच की तैयारी कर लें. We जी जी. wish you the best of luck for that. And जो challenge आपका आने लगा है उसके लिए भी I hope you conquer it. So जी जी. thank you very much and take care. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.